देखिए, हमने ये भी तय किया है कि हमारे टेस्टिंग जितनी हो रही है उसको दुगना किया जाएगा और जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको भी मैक्सिमम लोगों को टेस्टिंग के लिए जो है हमको प्रेरित भी करने हैं और उनकी टेस्टिंग भी कराना है। और जिस प्रकार से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो हमने उसके लिए आरटीपीसीआर टेस्ट को अनिवार्य कर दिया, क्योंकि किसी की जान की कीमत से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। से आग्रह किया है कि जो एसओपी है उस गाइडलाइंस का पालन करें और मास्क जरूर धारण करें, क्योंकि मास्क मैंडेटरी है। नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगाई। बयान देने वाले इन चेहरों को बखूबी पहचानते होंगे आप। इनका संबंध उस पार्टी से है जो इस समय उत्तराखंड की सत्ता पर काबिज है। लेकिन ये क्या, एक ही सरकार के तीन मंत्रियों के 3 बयान और तीनों बयानों में अलग अलग ज्ञान। चारधाम यात्रा को शुरू होने में मुश्किल से 4 दिन बचे हैं, लेकिन लाखों की तादाद में आने वाले तीर्थ यात्रियों को कोरोना के मद्देनजर यात्रा संबंधित कौन सा एसओपी फॉलो करना है, पहले तो उन्हें ये नहीं पता। और ऊपर से अब जनता इस पर कंफ्यूज आ गई है कि आरटीपीसीआर टेस्ट को लेकर वो भाजपा के 3 मंत्रियों में सुने किसकी? स्वास्थ्य मंत्री की, जो प्रेरित करने की बात कर रहे हैं लेकिन टेस्ट की अनिवार्यता की नहीं। पर्यटन मंत्री की, जो हालातों पर गौर फरमा रहे हैं पर नतीजों पर नहीं आए हैं। या फिर कृषि मंत्री की, जिनके विभाग का यूं तो यात्रा से संबंध नहीं है, लेकिन उन्होंने खुद ही चारधाम यात्रा के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य कर दिया। 3 मई से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार ने अभी किसी प्रकार की कोई एसओपी जारी नहीं की है, देश समेत प्रदेश में भी, क्योंकि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और ऊपर से यात्रा सिर पर है। इसे देखते हुए कायदे से अब तक चारधाम यात्रा को लेकर एसओपी जारी हो जानी चाहिए थी, जो कि हुई नहीं है। ऐसे में पहले से ही जनता भ्रम में थी, जिसे कम करने के बजाय मंत्रियों की बयानबाजी ने बढ़ा दिया है। जहां एक और चारधाम यात्रा के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्यता को लेकर सरकार में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अब तक कोई बयान न देते हुए सिर्फ सैनिटाइजर और मास्क के पालन की बात कही है। वहीं कृषि, सैनिक कल्याण और ग्रामीण विकास विभाग संभालने वाले मंत्री गणेश जोशी ने शासन प्रशासन की ओर से जारी बिना किसी आदेश के ही यात्रियों के लिए टेस्ट जरूरी कर दिया। उत्तराखंड में लगातार बढ़ते कोविड केस पर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत से जब सवाल किया गया तो मंत्री का कहना था कि ज्यादा से ज्यादा कोविड टेस्ट करवाए जाएंगे और लोगों को प्रेरित किया जाएगा, लेकिन उन्होंने टेस्ट की अनिवार्यता की बात नहीं की। खुद सुनिए। देखिए, हमने ये भी तय किया है कि हमारे टेस्टिंग जितनी हो रही है उसको दुगना किया जाएगा और जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको भी मैक्सिमम लोगों को टेस्टिंग के लिए जो है हमको प्रेरित भी करने हैं और उनकी टेस्टिंग भी करानी है। सिर्फ स्वास्थ्य मंत्री ही नहीं, पर्यटन मंत्री भी बिना टेस्ट का जिक्र किए सिर्फ गाइडलाइन के मुताबिक सैनिटाइजर, मास्क के पालन के लिए सख्ती की ही बात करते दिखे। निश्चित रूप में पीक में रहने की है और हमने सबसे यात्रियों से आग्रह किया है कि जो एसओपी है उस गाइडलाइंस का पालन करें और मास्क जरूर धारण करें, क्योंकि मास्क मैंडेटरी है। सैनिटाइजेशन जो है मैंडेटरी है। तो निश्चित रूप में जो भी हिदायतें दी जा रही हैं उनका पालन करते हुए और यात्रा सफल बनाएं। अच्छा, अगर आपने इन्हें ठीक से सुन लिया हो तो अब आते हैं सबसे दिलचस्प बात पर। भाजपा सरकार के ये वो दोनों मंत्री हैं जो इस मुद्दे पर प्राधिकारी हैं, जिनके पास टेस्ट की अनिवार्यता को करने या ना करने का अधिकार है। लेकिन लगता है स्वास्थ्य मंत्री का टेस्ट को लेकर लिया फैसला इन्हें भी मीडिया से ही मालूम चला होगा, क्योंकि भाई सीएम कार्यालय या स्वास्थ्य विभाग की ओर से तो ऐसा कोई आदेश, कोई सर्कुलर कभी जारी ही नहीं हुआ। तो कैसे ले लिया मंत्री गणेश जोशी ने इतना बड़ा फैसला? कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के मुताबिक लोगों की जिंदगी क्योंकि ज्यादा कीमती है, इसलिए चारधाम यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। ये हमारी सरकार उसके लिए पूरी तरह तैयार है। माननीय मुख्यमंत्री जी उसकी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जिस प्रकार से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो हमने उसके लिए आरटीपीसीआर टेस्ट को अनिवार्य कर दिया, क्योंकि किसी की जान की कीमत से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। और बाकी हमारी यात्रा मार्गों को हमने दुरुस्त किया है, सारी सुविधाएं वहाँ पर हमारी सरकार दे रही है। बस इसी बयान में, गणेश जोशी के इसी बयान ने उन तमाम यात्रियों को उलझा दिया है जो रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। ये भ्रम लाजमी है, क्योंकि भैया मंत्री गणेश जोशी का दूर दूर तक
कोई एक विभाग भी न चार धाम यात्रा से जुड़ा है न स्वास्थ्य से। इसी वजह से कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि मंत्री जी ने बिना आदेश और बिना अधिकार के इतना बड़ा फैसला किससे पूछ कर लिया। कहीं ना कहीं भाजपा में ये असमन्वय जो सत्ता पर आया है, ये कांग्रेस जो पहले से सरकार पर हमलावर है उसे मुद्दा दे रहा है। हाल ही में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण मोहरा ने चारधाम यात्रा की व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए सरकार पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है लेकिन धामों में यात्रियों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था नहीं की गई है। उधर कांग्रेस नेता विजय सरस्वत ने भी सरकार पर 3 अलग अलग बयानों के लिए तंज कसा है। सरकार में होड़ मची हुई है तो कौन व्यक्ति कितने बयान जारी करते हैं। जो स्वास्थ्य मंत्री का विषय है वो दूसरे विषय में बयान दे रहे हैं, जिनका स्वास्थ्य से मतलब नहीं है वो स्वास्थ्य में बयान दे रहे हैं। तो मेरा अनुरोध है कि अगर ये चौथी लहर आ रही है और यात्रा प्रारंभ होने वाली है, सारे हमारी व्यापारी वर्ग, धार्मिक संस्थाएं, परिवहन वाले सारे लोग परेशान रहे, उनकी किस्त भी नहीं उतारी गई हैं। अगर इस बार कोई ऐसी अव्यवस्था हुई जिसके कारण यात्रा प्रभावित हुई या कोरोना में लोगों को रोकने का प्रयास किया गया तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इस सरकार के लिए दूरगामी परिणाम। कुल मिलाकर भाजपा में एक दफा फिर बयानबाजी फजीहत का कारण बन गई है। अब देखते हैं सरकार कैसे इस मामले को सुलझाती है और कब खुद असमंजस से बाहर आकर यात्रियों की शंका दूर करती है। साथ ही सवाल पर भी हमारी नजर रहेगी कि सीएम पुष्कर सिंह धामी जो फिलहाल चंपावत उपचुनाव की तैयारियों में व्यस्त है, वो मामले पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, क्या कार्रवाई करते हैं। आज के लिए इतना ही। हाजिर होंगे, बस बने रहें देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।